नमस्कार छपरा, मैं हूं आपका दोस्त रजत और आप देख रहे हैं छपरा पोस्ट। और जो आज हमारे साथ हैं इनके बारे में इन्हीं से जानेंगे, लेकिन इतना हम आपको बता देते हैं कि ये जेडीयू के तरफ से जिला अध्यक्ष जो है वो चुने गए हैं। तो सबसे पहले सर आपको बहुत ज़्यादा बधाई। धन्यवाद रजत जी। और आप जो छपरा पोस्ट के साथियों और उसके भी ऑडियंस को धन्यवाद। थैंक यू सर। और सबसे पहले सर आप खुश हैं? ये जो आपको पदभार मिला है इसके लिए आपको जो फीलिंग है आपकी वो कैसी है सर? नहीं, बेहतर हमको जो जिम्मेवारी मिली है, निश्चित तौर पे इस जिम्मेवारी को लेके हम लोग खुश भी हैं। और निश्चित तौर पे हम पर जो संगठन का जो भरोसा है, जो विश्वास है, उसको लेके हम लोग कहीं ना कहीं मन में ये हम लोग के लिए एक चुनौती भी है। और हम लोग इस चुनौती को खूब अच्छा से मिलजुल के इसको पूरा करेंगे। सर छपरा से आपका बहुत ही प्यारा और गजब का नाता भी रहा है और इसके आप जिला अध्यक्ष चुने गए हैं जेडीयू की तरफ से। सर आपको लगता है कि बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा आपको? देखिए, ये संगठन के कई अधिकृत पदों पर मैं रहा और मेरा तो जीवन ही संघर्ष से गुजरा है। मैं तो राजेंद्र महाविद्यालय से छात्र संघर्ष का पैदवार हूँ मैं। और मैं समता पार्टी में 1996-97 में मैं अपने नेता के साथ जुड़ा और वहाँ से मैंने देखा है कि संघर्ष का दौर क्या होता है, संगठन कैसे चलाया जाता है। तो इसका बखूबी हमको अनुभव भी है। और चूँकि मैं छात्र राजनीति का पैदवार हूँ, मैं वहाँ से मैंने सफ़र तय किया है। तो कई सारे संघर्ष की हम लोग की गाथाएँ हैं, कितने सारे आंदोलनों का अनुभव है। तो इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है और हम लोग बखूबी इसको निभाएंगे। हज़ारों लोग बहुत जल्द जुड़ेंगे संगठन के। कई गाँवों में मैं घूम रहा हूँ, खास करके युवा समाज बहुत खुश है। अभिभावकों का लगातार हमको आशीर्वाद मिल रहा है और सारण जिला एकदम वो भोजपुरी में है ना, बम बम है। सर आपने बोला, बहुत अच्छी बातें बोली। और एक और बात है मेरा, जैसा आपने बोला कि आप छात्र नेता रहे हैं और आपने ये भी बोला कि युवाओं में जो है आपको लेके बहुत ज़्यादा एक खुशी का माहौल है। तो आपको लगता है कि सर युवा खुश हैं और आपके जो आप बने हैं अभी जेडीयू की तरफ से, और युवा जो है इसको एंजॉय भी कर रहा है, खुश भी है। लेकिन सर कहीं ना कहीं चुनौतियां जो हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा है और जब आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और छपरा में चैलेंज भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा फेस करने में मुश्किल होगी, आपको लगता है सर? रजत जी, बिल्कुल हम लोग को मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि हम अभी आपको बताएं कि मैं छात्र समता से हूँ। मैं छात्र जदयू का भी प्रमंडलीय प्रभारी रहा। ये तो केवल सारण में अध्यक्ष है, उस समय तो हम तीनों जिला के अध्यक्ष थे। अच्छा। और जब तीनों जिला में हम जब संगठन चला लिए तो निश्चित तौर पे संगठन का अनुभव हमने अभी आपको बताया कि मुझे खूब संगठन का अनुभव पता है और लोगों को जोड़ने का बहुत अच्छा अनुभव भी है। अभिभावक का अलग हम लोग सूची तैयार कर रहे हैं, जो मार्गदर्शिता का काम करेंगे, जो हम लोग को समय समय पर बताने का काम करेंगे। तो इसमें कहीं कोई चुनौती वाली बात नहीं है। ये तो हम लोग को मिला है सजाने के लिए, संवारने के लिए। और निश्चित तौर पे हम लोग इसको सजाएंगे भी, संवारेंगे भी और दिखाएंगे भी कि सारण जिला में जदयू किस तरह से धारदार और मजबूत बना है। बहुत अच्छी बात बताई है आपने। वैसे मेरा एक और सवाल है सर, आप वैसे डॉक्टर बनना चाहते थे, तो ये डॉक्टर बनते बनते आप नेता कैसे बन गए? रजत जी, उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। हम लोग का मन में था कि डॉक्टरेट करना है और हम लोगों ने उसकी पढ़ाई भी पटना के RMR से भी मैं था और करतार कोचिंग में भी था। लेकिन मेरे साथियों का जो टीम था वहाँ से हम लोग छात्र के राजनीति में कहीं ना कहीं एंट्री कर गए और फिर वहाँ से एक नया इतिहास बना। और सारण में जब हम आए तो यहाँ काफ़ी संघर्ष का दौर था। जो दौर था वो आप भी समझ रहे हैं किस टाइप का दौर था। डर का जो माहौल था
उस माहौल में हम लोग अपने नेता नीतीश कुमार जी हम लोग को बहुत पसंद आते थे और यही कारण है कि समता पार्टी से जदयू और जदयू से मैं फिर आपको मेन विंग का भी जदयू में मैं कई पोस्टों पर रहा, महासचिव रहा, कई अध्यक्ष जी के साथ हमने काम किया। फिर युवा में भी मैं प्रदेश का महासचिव रहा और फिर समय समय पर हम लोगों ने काम किया और समय के काम के अनुसार हमारे नेता ने हम पर जो विश्वास दिलाया, संगठन ने जो हम पर विश्वास किया, कई सारी जिम्मेवारियां दी। जब जिम्मेवारियां मिली तो हम लोगों ने उसे बखूबी निभाया, करके दिखाया। आप देखे होंगे जो 1 मार्च का रैली था, उसके पहले हम लोग जो है संगठन ने हमको युवा जदयू के अध्यक्ष के रूप में भी हमको 2018 लास्ट 19 में हम लोग को जिम्मेवारी मिली थी। और सारण जिला में आप भी देख रहे होंगे, तो ऐसी नहीं है कि आपसे कहने वाली बात है, सारण जिला में जिस तरह से युवा जदयू गोलबंद हुआ और अभी आप देख रहे होंगे कि इस विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने अपने नेता, अपने संगठन के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया। युवा जदयू हर जगह, जो युवा जदयू किसी तरह से पहले किसी दूसरे अवस्था में थी, लेकिन हम लोग के आते ही बड़ी तादाद में युवा जुटे और हम लोगों ने बहुत अच्छा काम भी किया। चाहे वो कोरोना काल का समय हो, हम लगता है कि हम लोग रोज़, मेरे यहाँ तो एक हम लोगों ने खोल दिया था भंडारा ही और लगभग 16-17 हज़ार लोगों को हमने खाना खिलाने का हम लोगों ने सहयोग लेके, सबके सहयोग से खिलाने का काम किया, पानी देने का काम किया। जो आपने देखा क्वारंटाइन सेंटर बना था, उसका भी हम लोगों ने निरीक्षण करने का काम किया। जो कमियां थी उसको देखा और संबंधित पदाधिकारी से बात करने का काम किया। आपको मैं बता दूं कि छपरा विधानसभा में जब 2005 में राम परवेश जी जदयू के से पहली बार यहाँ जदयू राजद के उम्मीदवार से जीता, फिर दूसरी बार भी राम परवेश जी जीते। मैं उस समय भी कहीं ना कहीं मैं उस समय भी राम परवेश जी के साथ था और मुझे राम परवेश जी ने अपने इस विधानसभा का 118 छपरा का विधायक प्रतिनिधि बनाया था। तो इस तरह से मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि मैं तो कई जिम्मेवारियों को मैंने झेला है, मैंने देखा है और उस जो जिम्मेवारी मैंने उसको बखूबी निभाया भी है और मुझे जिम्मेवारी निभाना अच्छा भी लगता है। संगठन हमसे जितना काम लेगी मैं उतना काम करूँगा और मेरा मोटिव है कि मुझे संगठन को इतना मजबूत बनाना है कि जो पिछले विधानसभा में हम लोग की जो स्थिति रही, उस स्थिति को देखते हुए हम लोग आगामी चुनाव में इतना मजबूत हो जाएं कि हम अपने नेता को 10 विधानसभा चुनाव जीत के अपने नेता को कुंजी देने का काम करेंगे। शायद इसी उम्मीद से आपको पार्टी ने छपरा का जिलाध्यक्ष भी चुना है। मेरा अगला सवाल है सर कि अभी आपका उम्र भी है और क्या हम आपको भी कहीं से चुनाव लड़ते हुए देखेंगे, ऐसा लगता है सर? आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो भविष्य की बातें हो गई। हमने एक लाइन कहा कि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और परम आदरणीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम मैंने यही कहिए कि संगठन के वो रीढ़ हैं, आदरणीय RCP बाबू, प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय अभय कुशवाहा जी, उमेश कुशवाहा जी, तो ये सब लोग हैं और इनका जो दिशा निर्देशन होगा हम लोग उसको पालन करेंगे। जिम्मेवारी जो मिले हम लोग उसको करेंगे। बस एक कहावत है भोजपुरी में कि हम लोग जब संगठन में आए तो हमारे नेता और हमारे संगठन के लोगों ने हम लोगों, मतलब एक होता रहे निचले स्तर के भी कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों ने काम किया। हमारा सफ़रनामा वहाँ से हुआ है, हम कोई ऊपर से नहीं टपके, हम लोग ज़मीन से जुड़े। हमने समता पार्टी के कार्यकाल से हम लोग झंडा धोने का काम किया, आंदोलन में साथ रहने का काम किया, अपने नेता के हर कार्यक्रम में रहे और उसका बाज़ाब्ते प्रमाण है। जो भी हम आपको बोल रहे हैं इसका एक एक प्रमाण है। आज भी हमारे पास वो सारा कटिंग है पेपर का, आज भी उन लोगों के साथ बिताए हुए पल का फ़ोटो है। तो हम लोग तो काम किए हैं। नेता हमको जहाँ रखेंगे, जो जगह देंगे, हम लोग वहाँ से काम करेंगे।
मतलब मुझे लगता है कि आपका जेडीयू से जो रिश्ता है वो इमोशनली है और इमोशनली आप उससे जुड़े हैं अपने संगठन से जो है जेडीयू से। मेरा एक और सवाल है कि सर मैंने देखा है कि छपरा में जो आपकी लोकप्रियता है वो बहुत बेहतरीन है और युवाओं में आपका क्रेज़ भी है और आप खुद भी युवा हैं, तो इस नज़रिए से आप इलेक्शन लड़ना चाहेंगे, आपका क्या मानना है सर? देखिए, इलेक्शन लड़ना ना लड़ना ये बात की बात है, ये सेकेंडरी मामला हो गया। प्राइमरी मामला यह है कि हम लोग को जो जवाबदेही मिली, पूरे बिहार में युवा जदयू से 2 साथी हम लोग जिलाध्यक्ष हुए, एक मैं सारण से हो गया और एक हमारे मित्र वैशाली के जिलाध्यक्ष हुए। तो पार्टी ने यदि जवाबदेही दिया है तो पहला हमारा टारगेट है, लक्ष्य है कि हमको अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है, संगठन को मजबूत करना है, संगठन में वैसे लोगों को लेके आना है जो अपनी ऊर्जा से और गति दें संगठन को। तो हम लोग वैसे लोगों को बुलाएंगे और बहुत जल्द आप देखिएगा कि हमको लगता है कि 2-4-10 दिन के अंदर 1000 लोग जो हमसे लगातार बातें हो रही हैं, वो लोग हमसे कहा है कि भैया आप हैं तो आपके साथ रह के काम करने का जो अंदाज वो अलग होगा। पहले से भी हमसे छात्र जीवन में जुड़े थे, वो लोग सब लोग ज्वाइन करने वाले हैं। बस हमको अपने नेता से मार्गदर्शन लेना है, उनसे अनुमति लेना है कि किस दिन इनको ज्वाइन करा देना है। तो ये बातें हैं और नेताजी का जो भी हमारे पार्टी के वरीय पदाधिकारी का जो निर्देश होगा, चुनाव लड़ाना होगा तो चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन हम कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी के एगो सिपाही हैं, हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं। जहां हमको जिस दिशा में जिस जवाबदेही के साथ हमारे नेता हमको लगाएंगे, हम उस पर 100% खरा होंगे। अच्छा सर, बहुत सारी बातें हुई और मुझे लगता है बहुत बातें आपने बताई, अपनी निजी जीवन के बारे में भी बताया। सर मेरा ये जानना है कि आप छपरा वासियों से क्या कहना चाहेंगे छपरा पोस्ट के माध्यम से? देखिए, छपरा पोस्ट के माध्यम से आपके तो बहुत सारे ऑडियंस है। सबसे पहले फिर से मैं उन तमाम ऑडियंस को नमस्कार करता हूँ। छपरा पोस्ट के माध्यम से, आपके माध्यम से, आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं यही संदेश दूंगा कि आप लोग सजग हो जाइए। सजग होके आप लोग हर चीज़ के लिए सरकार पर नहीं फेंकिए, हर चीज़ के लिए सरकार पे ये नहीं कहे कि सरकार ये नहीं कर रही है। जैसे सफाई का छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, आपने जो क्वेश्चन किया उसका छोटा सा उदाहरण, आप सफाई के मामले पर हमेशा बोल रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको भी तो सजग होना पड़ेगा। मेरा गांव मोहल्ला कैसे सफाई होगा। और छपरा पोस्ट के माध्यम से मैं यही कहूँगा अपने छपरा के तमाम वासियों को कि मैं उनके हर सुख में दुख में कल भी खड़ा था, आज भी हूँ और उनके हर हक हकूक़ के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ, आगे भी लड़ाई लड़ूंगा। उनका मान सम्मान जो हमसे उम्मीद किए हैं उस पर 100% खरा उतरूंगा। बहुत ही अच्छा मैसेज था और छपरा पोस्ट से जुड़ने के लिए सर आपका बहुत 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 ही ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद भाई, आप तमाम साथियों को भी धन्यवाद, ऑडियंस को भी धन्यवाद, हमारे श्रोता भाई को भी धन्यवाद।